वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जो कि हम आपको सीईटी के एग्ज़ाम के लिए कवर करवा रहे हैं और सीईटी के एग्ज़ाम तक ये लगातार चलेगी जब तक आपकी हरियाणा जीके कवर नहीं हो जाती। तो काफ़ी सारी क्लासेस हमारी पहले आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राव तुल्लाराम की मृत्यु हरियाणा के किस जिले में हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है फरीदाबाद में हुई थी। राव तुल्लाराम का संबंध जो है रेवाड़ी जिले से है। 1857 की क्रांति में राव तुल्लाराम ने रेवाड़ी से प्रतिनिधित्व किया था और राव तुल्लाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाला नाम किस पुराण में स्थित है? तो ये है सकंद पुराण में स्थित। तो हरियाणा का हरियाला नाम जो है सकंद पुराण के कुमारिका खंड में स्थित है और पुराणों की संख्या जो है 18 है और सबसे पुरानी जो है मत्स्य पुराण है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिदायत संवत कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1988 विक्रमी संवत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य का वर्णन किया है? तो ये किया है थानेश्वर का। थानेश्वर राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ती है और उन्हीं के टाइम में जो है हेन सांग हरियाणा में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कि इसने हरियाणा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस शहर में प्रमुख उद्योग है? तो ये है अंबाला में। अंबाला में जो है सिलाई मशीन उद्योग है। अंबाला को साइंस सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी की स्थापना की गई है? तो ये की गई है कुंडली सोनीपत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना यानी कि HBSC की स्थापना जो है 1969 में हुई और 1981 में इसे हरियाणा के किस शहर में स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया भिवानी में। तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। HBSC की स्थापना कब हुई? 1969 में और इसे भिवानी कब शिफ्ट किया गया है? 1981 को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है 1970 में जो है HBSC ने 10th के बोर्ड क्लास शुरू की थी। 10th से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। कब? 1970 में। और 1976 में जो है 8th की बोर्ड की क्लास शुरू हुई थी। अब आप ध्यान दीजिए कि पहले 10th का बोर्ड शुरू हुआ था, उसके बाद जो है 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम लेने शुरू किए थे HBSC ने। इसके बाद जो है 1976 के बाद 1987 में जो है 12वीं कक्षा को बोर्ड की कक्षा बना दी थी। फिर 1987 से 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम लेने शुरू किए थे। उसके बाद 1990 में जो है वोकेशनल कोर्सेज जो है शुरू कर दिए गए थे HBSC के द्वारा। फिर 1994 को जो है ओपन स्कूल शुरू किया गया, जो बच्चे घर बैठ के ही पढ़ते थे, अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है 2006 से HBSC ने सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया था। तो ये सारी डेट आपको ध्यान रखनी है, मैं एक बार सीक्वेंस में सारी लिखकर आपको बता देती हूँ। 1969 में HBSC की स्थापना होती है। 1981 में इसे भिवानी शिफ्ट किया जाता है। 1970 में 10th बोर्ड है। 1976 में 8th बोर्ड है। 1987 में 12th का बोर्ड है और 1990 में वोकेशनल कोर्स है और 1994 में ओपन स्कूल और 2006 में सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही सीक्वेंस में ध्यान रखनी है, इनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा भगवान सिंह का किस रियासत से संबंधित से? तो ये थे दियालगढ़ से। नेक्स्ट है, हरियाणा के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीरभान ने और इन्होंने जो है
सतनामी विद्रोह किया था 1657 में। ये बिजेसर के निवासी थे और 1657 में इन्होंने जो है सतनामी विद्रोह किया था, जिसमें जो है ये मुख्य भूमिका में थे, यानी इन्होंने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था। तो सतनामी विद्रोह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो वीरवान का नाम जो है जरूर आएगा, और यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सतनामी विद्रोह का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो सतनामियों में प्रमुख थे वीरभान, इन्होंने ही जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था। और सतनामी विद्रोह जो है नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के जींद प्रजामंडल की नींव किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी। तो ये थे हसराज जयवर। हसराज जयवर ने जो है जींद प्रजामंडल की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है। तो हरियाणा जो है उत्तर पश्चिम में पड़ता है भारत में। कल मैंने आपको मैप करवाया था, तो मैंने आपको भारत का मैप दिखाया था कि यहाँ पर भारत का मैप है, देख लीजिए। हमारा हरियाणा जो है ऐसा दिखता है मैप में। तो आपने देखा होगा साइड में, वो मैप की क्लास आप देखेंगे तो साइड में भारत का मैप बना हुआ है और वहाँ पर हरियाणा बना हुआ है। तो उत्तर पश्चिम में जो है हमारा हरियाणा पड़ता है भारत के मैप में। कल का मैप आपने अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, उससे जो है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। योद्धेयगण की राजधानी क्या थी। तो ये थी प्राकृतनाग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, डबल स्टार लगा देती हूँ मैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो ये की गई थी सरदार हुकुम सिंह की। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में राजा नाहर सिंह का किला स्थित है। तो ये है बल्लभगढ़ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी काफ़ी बार पूछा जाएगा और पीछे भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन से सिख गुरु समय को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे। तो ये थे गुरु हरगोविंद सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। तो ये किया था 1266 ईस्वी में। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था और इसने जो है मेवों की शक्ति यानी मेवात में जो मेव थे उनके विरुद्ध इसने जो है विद्रोह किया था, युद्ध किया था। कब? 1266 में। और काफ़ी सारे लोगों की जो है गर्दन कटवा दी थी और वहाँ पर गोपालगिरी दुर्ग की स्थापना की थी और मेवात के जंगल भी जो है सारे बलबन ने कटवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है। तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी पूछा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और आगे भी रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के भूदकला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है। तो ये है सौर विद्युत। तो आजकल सोलर सिस्टम वाला जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो हरियाणा में जो है सौर विद्युत जो है तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो ये कहाँ से की जा रही है विद्युत उत्पादन? भूदकला से भी की जा रही है, यमुनानगर के भूदकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं। तो ये पैर के पंजे में पहनती हैं। पैर की जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है उसमें जो है बिछुए पहने जाते हैं। तो ये आभूषण जो है पैर के पंजे में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कब किया गया था। तो ये किया गया था 28 अगस्त 2015 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। यहीं पर महाभारत का युद्ध भी हुआ था और यहीं पर काफ़ी सारे तीर्थ स्थान हैं, काफ़ी सारे सरोवर वगैरह हैं, तालाब हैं, मंदिर वगैरह हैं। इस वजह से जो है इसे तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल में किस नाम की प्रसिद्ध झील है। तो ये है कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में पड़ती है। और सुल्तानपुर जो है ये उसमें गुरुग्राम में पड़ती है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये है गुरुग्राम में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है।
तो ये है उत्तर प्रदेश। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने हरियाणा का मैप कर रखा है तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कभी नहीं अटकेंगे, चाहे आपने कितना ही कुछ पढ़ रखा हो। लेकिन अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल गए तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने मैप नहीं कर रखा है तो मैंने मैप करवा रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो अगर आपने अच्छे से सारी क्लास सुन ली और देख ली तो उसके बाद आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी भी नहीं मिस होंगे और इसके अलावा आपकी हरियाणा जीके पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो वो क्लास आप जरूर देख लें। तो हरियाणा के पूर्व में जो है कौन सा राज्य स्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। आपको कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1955 में करनाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनडीआरआई कहाँ पर है, करनाल में है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, यमुनानगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके ऑप्शंस हैं और अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर जो है आसानी से दे पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी हरियाणा की हर एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे और आपकी कोई भी क्लास जो है मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।